प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं रात का तापमान अधिक होने के कारण कई जिलों में हॉट नाइट का अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य के 10 से अधिक जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। शेखपुरा आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, पटना, जहानाबाद और नालंदा में अधिकतम तापमान आज 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने भीषण लू को लेकर इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं लखीसराय, खगड़िया, जमुई में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार केवल सुपौल, अररिया और किशनगंज ही ऐसे जिले हैं जहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 2 दिनों तक राज्य में भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। 3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्य एवं दक्षिणी बिहार में सतही हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा झोंके के साथ 35 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। राज्य में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी का पूर्वानुमान है। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू के कारण राज्य में बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया समेत अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बड़ी संख्या में लू लगने से गंभीर रूप से बीमार हुए मरीज पहुंच रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से दिन के समय तेज धूप में नहीं निकलने की अपील की है। लू से बचाव को लेकर लोगों से भरपूर पानी पीने और हल्के रंग के कपड़े पहनने की अपील की गई है। इधर पटना और समस्तीपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी 24 जून तक बढ़ा दी है। वहीं मुंगेर जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी 21 जून तक बढ़ा दी है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। नवादा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में लू की चपेट में आने से कई लोग बीमार हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। बेगूसराय स्थित बरौनी एनटीपीसी विद्युत संयंत्र को उद्योग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार मिला है। वहीं बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ तीसरे राज्य का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को पहला जबकि ओडिशा को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक आज पटना में संपन्न हो गई। बैठक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, दनियावा बरबीघा शेखपुरा रेल लाइन का निर्माण समेत राज्य से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने गुड प्रैक्टिसेस से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। क्षेत्रीय परिषद के विभिन्न सदस्यों ने अनेक विवादास्पद मामलों को आपसी समझ के आधार पर सुलझा लिया है, जबकि कई अनसुलझे मुद्दों को अगली बैठकों में रखने से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाए बिना उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। श्री आर्लेकर ने पटना में शिक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर व्यवस्था और अनुकूल वातावरण का निर्माण कर उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। राज्यपाल ने लोगों से सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित करने की अपील की है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष निधि छिब्बर ने कहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा समाप्त नहीं की जाएगी। पटना में आयोजित नॉलेज कॉन्क्लेव में श्रीमती छिब्बर ने कहा कि 10वीं बोर्ड को समाप्त करने की अभी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा लेने के तरीकों में बदलाव लाया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों से वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में फर्जी कंपनियों की समस्या पर काबू पाने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद लेने और कर पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कहा है। उन्होंने फर्जी कंपनियों को इस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने को भी कहा है। जदयू ने स्पष्ट किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर वो समर्थन नहीं करेगी। वरिष्ठ जदयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि लॉ कमीशन पहले ही कह चुका है कि सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कॉमन सिविल कोड की चर्चा की जाती रही है। बिहार कांग्रेस के नेता कुंतल कृष्ण ने आज पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। श्री कुंतल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में कांग्रेस और अन्य पार्टियों को कमजोर बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने आला कमान तक संदेश पहुंचाने के लिए अपना इस्तीफा दिया है। कुंतल कृष्ण कांग्रेस से पिछले 25 वर्षों से जुड़े हुए थे। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से पटना में आयोजित राज्य स्तरीय आम महोत्सव सह प्रतियोगिता में विभिन्न किस्म के आम प्रदर्शित किए गए हैं। पटना के ज्ञान भवन में ये प्रदर्शनी 18 जून कल तक चलेगी। प्रमुख प्रजाति के आमों के साथ इसमें विशेष आम भी लोगों के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। पटना और एर्नाकुलम के बीच चलने वाली एर्नाकुलम एक्सप्रेस को आगामी 19 जून को रद्द कर दिया गया है। ये गाड़ी इस तिथि को एर्नाकुलम से नहीं खुलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि रेल लाइनों के मरम्मती कार्य के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। अरवल जिले के सरौती टोला में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा ने लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुंगेर जिले के खड़गपुर बरियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333 पर एक अनियंत्रित वाहन से कुचलकर एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जल संरक्षण मानव के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्री धनखड़ नई दिल्ली में 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का आह्वान किया है।